नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 12 विषय हिंदी, प्रकरण नंबर 12 रेडियम की आत्मकथा, साहित्य प्रकार से विज्ञान कथा, लेखक से महावीर प्रसाद द्विवेदी। विद्यार्थी मित्रों, સૌપ્રથમ લેખક પરિચય જોઈએ। युग प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में हुआ है। उनके पिता का नाम राम सहाय दुबे था। वे कन्याकुंज ब्राह्मण थे। कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा कम अधिक समय तक न चल सका। उन्हें जीआईपी रेलवे में नौकरी मिली गई। कुछ समय बाद टेलीग्राम का काम सीखकर इंडियन मिडलैंड रेलवे में तार बाबू के रूप में नियुक्त हुए। उन्होंने नौकरी के साथ साथ हिंदी के अतिरिक्त मराठी, गुजराती, संस्कृत आदि का गहन अध्ययन किया। द्विवेदी जी प्रथम साहित्यकार है जिनको हिंदी साहित्य सूचन के लिए आचार्य की उपाधि प्राप्त हुई। विद्यार्थी मित्रों, रेडियम की आत्मकथा विज्ञान की खोज है। इस पाठ का वर्णन आज मैं तुम्हारी समक्ष रेडियम बनकर रेडियम की आत्मकथा रजू कर रहा हूं। तो प्रस्तुत गद्य रचना विज्ञान की वार्ता से ली गई है, जिसमें रेडियम नामक पदार्थ के आविष्कार और उनकी यात्रा का आत्मकथात्मक शैली में वर्णन हुआ। संस्कृत शब्द और अरबी फारसी भाषा के शब्दों की अधिकता है। तो देखिए पाठ का सार मैं रेडियम बनकर आपसे समक्ष रेडियम की रजूआत कर रहा हूं। प्रस्तुत गद्य रचना विज्ञान वार्ता से ली गई है, जिसमें रेडियम नामक पदार्थ के आविष्कार और उनकी यात्रा का वर्णन किया गया है। ध्यान रखिए, ब्रह्मांड की अनंत तथा कल्पनातीत गेह में और काल से अपरिचित तथा अपरिचिन्न गर्भ में मेरी उत्पत्ति हुई थी। मैं अकेला निराधार उस अनंत शून्य में बहुत वर्षों तक इधर उधर घूमता रहा। परमाणुओं की एक ज्योतिर्मय धारा ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। कई अरब वर्षों तक मैंने देखा कि मैं अत्यंत
जलित हुई और उत्तम वस्तु का एक अंश हूं। इस जलती हुई अवस्था में मैं युगों तक पड़ा रहा। मैं अनेक ब्रह्मांडों की यात्रा करता हुआ और अनेक देशों का चक्कर लगाता हुआ उस अग्निकुंड में गिरा जो सिकुड़ते सिकुड़ते पृथ्वी बन गया। मैं पृथ्वी के ऊपरी भाग पर रहना नहीं चाहता, क्योंकि यात्रा करते करते मैं बहुत थक गया था और मुझे आराम करना आवश्यक था। बहुत सी खनिज धातुओं के साथ मेरी मित्रता हो गई थी। वैज्ञानिकों ने मुझे मेरे चिर संगियों से अलग कर मनुष्य के सामने उपस्थित किया। वियोग का फल कड़वा होता है। यदि मैं चाहता तो इस वियोग का फल पहले वैज्ञानिकों को और फिर मनुष्य को चरवा देता, किंतु ऐसा करना मुझे मजबूर न था। देवताओं में इंद्र जैसा मान पाते हैं, कंकड़ों में रत्न जैसा सम्मानित होता है, वैसे ही रेडियम अपने सम्मानित की समानता बताता है। मेरी उत्पत्ति पिच ब्लेडी नामक एक खनिज पदार्थ से हुई है। यूरेनियम मेरे पितामह और आयोनियम मेरे पिता है। ध्यान रखिए, प्लिस ब्लेडी नामक एक खनिज पदार्थ से हुए गए। यूरेनियम मेरे पितामह और आयोनियम मेरे पिता। भारत के पास पारस पत्थर, पारसमणि को अमूल्य विरासत थी, जिसके स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है और जस्ता चांदी का रूपांतरण ग्रहण करता है। यह पत्थर पहले भारतवासियों के पास था, अथवा तो कहो कि वे एक निम्न श्रेणी की धातु को उच्च श्रेणी की धातु में परिणत करने की रीति जानते थे, किंतु पश्चिमी वैज्ञानिकों ने इसे एक कपोल कल्पित वस्तु बतलाया और उसकी हंसी उड़ाई। इस तरह वह अन्यों के पास चली गई। मेरा मूल्य अधिक, मैं संसार की सभी वस्तुओं में बहुमूल्य हूं। मेरी एक कण का जितना दाम है, इतने में सोना और प्लेटिनम ढेर के ढेर मिल सकते हैं। मेरे बहुमूल्यता का अनुमान तुम इतने से ही कर सकते हो कि आलपिन के सिरे के बराबर मेरे एक छोटे से टुकड़े का दम
75,000 रुपये होता है, 75 रुपये होता है। लंदन के मिडल सेक्स हॉस्पिटल में मेरे 2 कण हैं। ये इतने छोटे हैं कि बिना खुरदबिन के देखे नहीं जा सकते। पर इतने ही छोटे कणों की कीमत 30,000 रुपये है। विकास की नली में भली भांति सुरक्षित रखते हैं। मुझसे 3 प्रकार की किरणें बराबर निकला करती है। उन्हें तुम खाली आंख नहीं देख सकती। मैं अपनी किरणों के 7 परमाणुओं को भी विकिरणित करता हूं। क्या कहते हैं कि मैं अपनी किरणों के 7 परमाणु को भी विकिरण करता हूं। यदि मेरे किसी परिश्रम को पानी में कुछ देर रख दो तो तुम देखो कि मैं अपना रंग गिरगिट सा बदलता हूं। पहले तो मैं पीले रंग का रहूंगा, किंतु धीरे 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 रंग बदलते 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 अंत में गुलाबी रंग हो जाऊंगा। मुझे पानी में मिलाकर रख दो, मैं बड़ा गोल खिला दूंगा। पानी से जितना चाहो इतना उज्जल और ओसजन जमा कर लो। मेरे पास का तापक्रम अन्य स्थानों के तापक्रम से अधिक रहता है। नासुर के रोगियों की चिकित्सा मेरे द्वारा की जाती है। हजारों रोगियों का जान मेरे बदौलत बच गई है। क्या कहते हैं कि हजारों रोगियों की जान मेरी बदौलत बच गई है। मैं हजारों लाखों वर्ष तक अपना प्रकाश नहीं खोता। मैं एक धातु की छड़ के सिरे पर बैठकर प्रतिदिन किसी रोगी के घाव को कुछ देर तक दिखता हूं। घाव के निकट जाते ही मेरी प्रकाश किरण घाव पर पड़कर उसके विष को दूर कर देती है। मेरा यह किरण विकिरण एक अद्भुत दृश्य है। मेरी किरण तथा परमाणु जिस समय पर्दे पर पड़ते हैं उस समय ऐसा मालूम होता है कि अंधेरी रात में करोड़ों तारे आसमान में चमक रहे हैं। यदि एक बार भी मुझे अपने हाथ से स्पर्श करते तो मैं उसका मजा तत्काल चखा देता। मुझे छूने से तुम्हारे हाथ में घाव हो जाएंगे। बड़े बड़े फोड़े आएंगे जो शीघ्र आराम ना हो सकेंगे। इतना कष्ट बहुत असह्य होता है।
मेरा ही नाम धारण कर एक कृत्रिम वस्तु चल निकली है जो घड़ियों में लगा देने से अंधेरे में स्वयं चमकने लगते हैं। देखो तो सही, मैं सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर तुम्हारी कलाई की घड़ी में मौजूद हूं। इतनी यात्रा करने पर भी तुम भूलकर यह न समझ लेना कि यहां आकर मेरी यात्रा पूरी हो गई। अभी और यात्रा करूंगा और करता जाऊंगा। मैं भारतवासियों पर प्रसन्न नहीं हूं, क्योंकि वे मेरी कद्र करना नहीं जानते। देखो भारत में कितनी खाने हैं जहां मैं विद्यमान हूं, किंतु तुम में इतनी शक्ति नहीं, इतना अधिकार नहीं कि वे मुझे खोद कर निकालें और मेरी उपयोगिता को समझें। तुम मुझे आदर को दृष्टि से देखो, तुम मेरी उपयोगिता को समझो, मेरी कद्र करना सीखो, तो मैं तुम्हारा दास बनने को तैयार हूं। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों, आपकी समक्ष मैंने आज रेडियम धातु बनकर मेरी रजूआत की। मेरी रजूआत को आप सभी मित्रों ने शांति से सुनी, इस बदल आभार। थैंक यू।